प्रणाम गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी, मैं 4 साल से ध्यान कर रहा हूँ। स्वभाव का परिवर्तन तो मुझे अपने आप में और दूसरों को भी दिखाई देता है क्लियरली, क्योंकि कन्फर्म करते हैं। परंतु मन में मेरे को बहुत बार शंका आती है कि मैं क्यों सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ। क्या वजह क्या है? मुझे आगे कुछ तरक्की होती दिखाई नहीं दे रही है, खुद को स्थिर स्थिति है। लगता है कि मैं आगे कुछ प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए कृपया करके मुझे बताएं कि मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ और आपका मार्गदर्शन चाहिए ताकि मैं गलत रास्ते पर न भटक जाऊँ। बातचीत बंद। पहली बात जिसे मैं हर कक्षा में दोहराता हूं, स्वभाव का परिवर्तन परम सिद्धि है। और स्वभाव का परिवर्तन ना हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर कैसी भी अनुभूतियां होने लगे, तो जानना चाहिए कि प्राण खेल कर रहा है। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है जड़ जमाई हुई वृत्तियों को बदलना। किसी भी साधना का कार्य एक ही है, जड़ जमाई वृत्तियों को बदलना। सुबह उठ करके जिस अनुशासन का पालन आप करते हो वो तप है। अभी कुछ क्षण पूर्व एक बच्चा कॉलेज वाला लड़का आया था मेरे पास, तो उसने एक ही बात, इसी प्रकार की कोई बात छेड़ी। तो मैंने उसे एक ही प्रश्न पूछा, पानी के ऊपर चढ़ाना हो आकाश में तो कैसे चढ़ाओगे? तो सीधा सा अर्थ है, पानी को बॉयल करोगे, वो भाप बनेगा, पानी पानी रहेगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा, वो आकाश में चला जाएगा। पानी को हम विनती करें, पानी चढ़ जा, आकाश में चला जा, तो क्या पानी हमारी सुनेगा? कदापि नहीं सुनेगा। पानी का स्वभाव ऐसा नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, आकाश में क्यों जाएगा? उसको तपाते हैं तो पानी ऊपर जाता है। पानी को तपाना और अपने जीवन में तप करना, दोनों बात एक ही है। तप में हम अपने आप को तपाते हैं। एक प्रथम अनुशासन है कि मैंने अपने आप को संकल्पित किया, आत्म उत्कर्ष के लिए 3:58 मैंने अपने आप को उपस्थित कराना है, 3:30 उठ करके। तो आप अपने आप को तपा रहे हो। जब आप अपने आप को तपाते हो तो आपके अभ्यास प्रतिकार करते हैं, बुद्धि के संयोग से वो प्रश्न पूछते हैं। उन्हें स्वभाव का परिवर्तन को उपलब्धि नहीं दिखती है, तो किसे उपलब्धि मानती है? बुद्धि सामान्यतः कौतुक को उपलब्धि मानती है। कुछ कौतुक भरा भीतर घट जाए, कुछ सेंसेशनलिज्म हो जाए, तो हम कहेंगे कुछ बदला। स्वभाव का बदला भी कोई बदला? जबकि भूल जाते हैं स्वभाव का लेना देना जन्मों से आई वृत्तियों के साथ है, जिन पर आधारित होकर के हमारे आचरण के विषम चक्र चलते हैं। इन वृत्तियों को ही ढीला करने के लिए उपनिषद है कि जड़ जमाई वृत्तियां ढीली हो। तो पहली बात तो ये कि जिस हेतु अपने आप को हम तपा रहे हैं, जिस हेतु हम वो तप कर रहे हैं जिससे हमारी वृत्तियां ढीली हों, और वृत्तियां ढीली होने का परिणाम स्वभाव पर आता है, तो अपने आप में सिद्ध मार्ग पर आप आरूढ़ हो गए। अब रही बात, प्राण की गति के अनेक खेल हैं जो शरीर में होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी ऐसे अनुभूतियां भी होती हैं जो सामान्य अवस्था में जीवन में नहीं होती हैं। वो धीरे धीरे इस उत्कर्ष यात्रा पर जैसे जैसे प्राण स्थिर होता जाएगा, स्वभाव के वशीभूत प्राण उच्छृंखल होता है, स्वभाव के वशीभूत प्राण स्थिर होता है। जैसे जैसे प्राण स्थिर होगा, ऊर्ध्वगामी होगा, तो वो अनुभूतियां भी आ जाएंगी। उन अनुभूतियों को भी छिटकाना हो तो स्वभाव में छेड़छाड़ कर दो। किसी को बहुत अच्छी अनुभूतियां हो रही हैं, स्वभाव बदल जाए उसका, अनुभूतियां चली जाएंगी। मूल आधार क्या है? अनुभूतियां। जो सुपात्रता है वो वृत्तियों का ढीला होना है अध्यात्म में, जिसे हम पवित्रता कहते हैं। वृत्तियों का ढीला होना पवित्रता है, जिसका प्रथम परिचय स्वभाव में आता है। तो पहली बात तो ये कि निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है, अन्यथा स्वभाव में किसी के आप किसी प्रकार के भी विकल्प से परिवर्तन ला ही नहीं सकते, असंभव है। एक अच्छे संतुलित स्वास्थ्य के लिए 2 परिचय हैं, भूख लगना, नींद आना।
जिस शरीर को भूख लग रही, नींद ठीक आ रही, वो स्वस्थ है। यह आधार है उसके। नींद ठीक ना आना या भूख ठीक ना लगना गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। उसी प्रकार साधना के द्वारा स्वभाव में आया हुआ परिवर्तन, क्योंकि प्रतिक्रिया मनुष्य की कितनी द्रुत गति से सक्रिय हो जाती है यह हमें अनुमान नहीं है। मैंने अभी पीछे उदाहरण दिया था कि आज से 27 साल पहले जब हम इंटरनेट पे सर्च करते थे तो अब सर्च इंजन थे गूगल की जगह ऑल द वेब। उसमें आता था कि एक डॉक्यूमेंट आपने जो ढूंढा वो कितने 0 कितने सेकंड में कितने मिलियन डॉक्यूमेंट आ गए। इतनी द्रुत गति से सारी प्रतिक्रिया होती थी कि अकल्पनीय लगता था। वही मनुष्य के स्वभाव में भी है। कठोर वृत्तियों की वीथियां, उसके ट्रैक इतने कठोर होते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं त्वरित निकलती हैं, इंपल्सिव, इमीडिएट। अगर उसमें परिवर्तन आया है तो कहीं गहरी जड़ों में परिवर्तन है। स्वभाव का परिवर्तन जड़ों में परिवर्तन है। तो 3:58 पर उपलब्ध होने का तप सार्थक हो रहा है, यह बात तो स्थापित है। रही बात बुद्धि के कौतुक की, जो कुछ और अपने आप को दिखाना चाहता है तो उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसी माध्यम से सबका उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है, किसका है मैं नहीं जानता, पर आत्मा कण कण में व्याप्त है। किसका प्रश्न है ये? आपका। माइक ले जो इधर। प्रणाम गुरुजी। आत्मा जब कण कण में व्याप्त है तो हम क्यों कहते हैं कि इसका स्थान हृदय में है? ठीक। आत्मा कण कण में व्याप्त है तो उसका स्थान हृदय गुहायाम क्यों कहा जाता है? यहां स्थान आत्मा का नहीं, यहां स्थान जीवात्मा का कहा जाता है। जीव रूपी आवरण जिसके अन्नमय कोश है, जिसका प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, वो जो कोशों से बना हुआ आवरण है, जब मृत्यु के उपरांत जो उठ करके जाता है, आत्मा नहीं जा सकती क्योंकि आत्मा तो हर जगह है, तो जाएगी कहाँ? पर आत्मा के अंतर्गत बना हुआ पानी का बुलबुला, पानी के बुलबुले में स्पेस है, आकाश है। आकाश कहाँ नहीं है? हर जगह। पानी के बुलबुले में भी है, पानी के बुलबुले से बाहर भी आकाश है, दोनों में आकाश है। तो आत्मा तो सर्वत्र है। वो एक जीवात्मा रूपी बुलबुला है जिसका स्थान हृदय बताया गया है। आत्मा हर स्थान पर है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आत्मा नहीं हो। जीवात्मा हृदय गुहायाम, अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के आकार जैसा जो कहा जाता है वो जीवात्मा के लिए कहा जाता है, जो पंच आवरण है। आत्मा नहीं। आत्मा को कैसे कहेंगे वो यहाँ है, तो उस समय वो वहाँ नहीं है, तो फिर सर्वव्याप्त कैसे हो गई? तो सर्वव्याप्त नहीं, उसके अंतर्गत रचा गया एक बुलबुला, तो वो बुलबुला यहाँ है, पंचकोशी जीवात्मा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगला प्रश्न मेरे सामने सविता पटेल का है। दो माइक ले लो जिससे कि दोनों कोने कवर हो जाए। एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा दूर दूर। जी बाबा प्रणाम, चरण स्पर्श। एक साधनारत साधक जो पूर्ण रूप से साधना में रत है, वो जानता है, बहुत कुछ जानता है कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, फिर भी वो भ्रमित क्यों होता है? दूसरों के गलत व्यवहार या अन्य बातों पर रिएक्ट क्यों करता है, जबकि उसे पता होता है कि सब क्षणिक है? ठीक है, हम सब मनुष्य हैं, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम मनुष्य हैं। मनुष्य भिन्न भिन्न आवरणों में है, साधक भी मनुष्य है। मनुष्य प्रकृति के अधीन है। ये ठीक है कि अब हम अपनी साधनाओं के प्रभाव से धीरे धीरे अपने नैसर्गिक व्यवहार से उभरना आरंभ हुए हैं, पर अभी वो गया नहीं है। हम ये कहें कि हम एक ही दिन में देवदूत हो गए हैं, असंभव है। हम में एक भिन्न अस्तित्व का जन्म हो गया जिसे साधक कहते हैं।
पर हम अभी उस अपने अतीत से छूटे थोड़े ही हैं। अभी बहुत कुछ हमें उसी प्रकार बुरा लगता है जैसे सामान्य किसी व्यक्ति को लगेगा। हमें वो सारी वासनाएं उसी प्रकार प्रभावित करती हैं जैसे किसी सामान्य को करती है। बस इतना अंतर आ गया, हमें थोड़ा सा छिटकना, आत्मविश्लेषण करना और अपने आप को कहना हमें आ गया है। और वो व्यक्ति जो दूसरा है वो अपने आप को वैलिडेट करता है, वासनाओं के प्रति भी, व्यवहार के प्रति भी। हम अपने आप को प्रश्न करते हैं, हमें इतना परिवर्तन आया है, इससे अधिक की आशा हम अपने आप से ना करें। हमें आने वाले लंबे समय तक उसी प्रकार कही हुई बातें बुरी भी लगेंगी, कड़वी भी लगेंगी, हमारा मूड भी खराब करेंगी और हम अपने आप को कचोटेंगे भी। दोहरा ये सब करने के बाद भी हे भगवान ये क्यों सुनना पड़ रहा। और उल्टा हम फिर ये कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं कहेगा, दूसरा व्यक्ति फिर ये कहेगा हे भगवान तेरा नाम लेना ही बेकार हो गया, तेरा सत्यानाश, तेरा नाम लेने वाले को इतना दुख, क्या तेरा नाम कह सकता है ना। तो इस बात को मन में गहराई से स्थापित कर लो कि तुम एक मनुष्य हो जो एक यात्रा पर रत है, अभी पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। तो लेट अस एंजॉय बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया का आनंद लो। एक जो साधक के मार्ग पर चल पड़ी, एक जो सामान्य भी है। एक साधक जो ग्रस्त है उसको एक सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य है वो जाप भी करना जानता है, गोलगप्पे की रेडी पे खड़ा दिखाई दे जाए बुरा भी नहीं लगेगा, नहीं। तो ये साधक का सौंदर्य है। दोनों दुनिया हाथ में है, यहाँ की दुनिया के प्रलोभन भी हैं, धुतकार भी है, उस दुनिया का आनंद भी है, स्थिरता भी है। तो व्हेन यू लिव इन टू वर्ल्ड्स तो दोनों के अनुभव आएंगे ना। एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो और ये चलेंगे। कोई कहे ये चले जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे, रहेंगे। पर ये है तुम्हें अपने आप को वापस लाना जल्दी आ रहा है। मारोगे हाथ, ये क्या मेरा दिमाग खराब, मैं भी किसकी बातों में क्या, ये कहना आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, ये राजीव सबरवाल जी। प्रणाम गुरुजी। मैं 4 साल से आपको जुड़ा हूँ। 2 साल तो 4 बजे उठ जाते थे, अभी काम ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन से तो लेट सोना होता है, तो 4 बजे उठ नहीं पाते, तो लेट करते हैं, कई बार मिस भी हो जाता है। तो क्या 4 बजे ना करके अगर लेट करे तो स्वीकार हो रहा है? अपनी क्योंकि बर्मृत नहीं है वो। जीवन के दायित्वों के निर्वहन में जो उत्पन्न विवशताएं परिवर्तन कराती हैं, बैठ जाओ बेटा, तू भी रास्ते में से हट जा। जीवन के दायित्वों के निर्वहन में जो विवशताएं हमसे परिवर्तन कराती हैं उनको सहज स्वीकार करो। लाभ 100% मिलता है, 100% मिलता है। पर जीवन की कोई विषमता ना हो और बहाना बन जाए तो फिर तो बहाने तो पहले दिन ही से मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। आज एक बहाना कल दो, पर भीतर अगर ये स्वीकार्य है कि मुझे दायित्व की पूर्ति के लिए मुझे समय परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो सहर्ष स्वीकार करके अपने ध्यान का समय परिवर्तित करो। वो उतना ही प्रभावी है जितना 4 बजे होगा, इतना भी कम नहीं है। एक प्रश्न शिवानी। प्रणाम सर। मेरा क्वेश्चन है जप माला पे उसकी यूसेज पे प्लीज़ थोड़ा सा विस्तार कॉपी दीजिए। रखा करो, बच्चे अपने पास रखिए, वो वहीं से पढ़। उसको सही तरीका क्या है उसे यूज़ करने का, स्पेशली अगर आप उसे गायत्री जप के लिए यूज़ करते हैं, उसको बिस्तर पे बैठ के नींद मतलब सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं या गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ पवित्रीकरण और कर्मकांड करने के बाद ही उसे यूज़ कर सकते हैं? देख बेटा, अब आई बात उपासना की। तो उपासना जो दैनिक उपासना है, दैनिक उपासना के नियम है। स्नान करने के उपरांत जिस निर्धारित स्थान पर बैठना है, नियत समय पर वहीं बैठना है। तो ये तो बहुत बड़ा मैंडेशन है उपासना का। अब रही बात कि किसी कारणवश कहीं जाना पड़ गया, कोई विवशता ऐसी पड़ गई कि नीचे नहीं बैठ पा रहे, तो उस समय फिर पवित्रीकरण जैसी विधा के द्वारा अपनी गति को बढ़ा करके अपनी नियमितता से आगे बढ़ो। पर ये तब जब बस नहीं चल रहा,
जब बस नहीं चल रहा तो मैंने भी बहुत बार उपासनाएं कार में बैठ के की हैं, माला के साथ की हैं। कहाँ है नीता जी, आई हैं? अच्छा, आप उधर हो, ठीक है। इनके क्रम तो बहुत इस तरह चलते रहते हैं। तो सारी अपनी उपासनाओं को, ये तो मैं तो फिर भी अलग रूप में करता हूँ, ये तो इनकी तो बहुत चलती है इस रूप में, आप कर सकते हो। पर चेष्टा ये रहे, जैसा मैंने अभी राजीव को उत्तर दिया, कि चेष्टा ये रहे कि जो कठोरता से नियम अनुशासन है उसका पालन हो। व्यवस्था है, एक्सेप्टेड। और कुछ तो नहीं था इसमें। अगला प्रश्न है कमल गोयल जी का। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, क्या प्रत्येक साधक के लिए उसकी रुचि अथवा प्रकृति के अनुरूप विशिष्ट साधना होती है जो उसके उत्कर्ष में अधिक सहायता करती है? यदि ऐसा है तो मैं कैसे जानूं कि मेरे लिए वह विशिष्ट साधना कौन सी है? जब प्रश्न आता है आरंभिक रूप से साधनाओं पर आने का, एक तो तब इस विविधता माने डाइवर्सिटी इन साधना, इसका महत्व है कि बिल्कुल आरंभ में है, बच्चा है, बहुत वो श्रृंखल है, अब इसे बिठाने के लिए कोई रास्ता अपनाया जाए, उसकी रुचि से जुड़ा रास्ता उसको हम दे दें जिस पे उसकी प्रगति आरंभ हो जाए। एक तब जब साधना के मार्ग पर आपकी गति अच्छी यात्रा बहुत कर गई, तब विशेष रूप से फिर आप अपनी रुचि के अनुरूप पद्धति को अग्रसर करते हो। बीच का जो सबसे बड़ा अंतराल है उसमें निरामिष साधनाएं जैसे गायत्री है, जो सामान्य ध्यान हमारा चलता है, या नाद है, ये सार्वभौमिक हैं, ये यूनिवर्सल है। एक अवस्था आएगी जब आप ये चाहोगे कि अब मुझे इस ध्यान की आवश्यकता नहीं है, मुझे गायत्री पर्याप्त है, मुझे गायत्री की आवश्यकता नहीं है, मुझे ध्यान ये वाला पर्याप्त है, मुझे ध्यान की आवश्यकता नहीं है ना गायत्री की, मेरे लिए नाद पर्याप्त है। वो तब अवस्था आती है। पर उससे बीच का जो क्षेत्र है, जो सबसे बड़ा है, मध्यम वर्गीय जो सबसे बड़ा वर्ग बनता जा रहा है, उनकी साधनाएं निरामिष और सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। जिस दिन वो अवस्था आएगी उस दिन स्वतः ही विशिष्ट प्रबंध होगा और आप अपनी साधना पर आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। प्रश्न है सुनीता, अध्यात्म सांप-सीढ़ी का। सांप-सीढ़ी के खेल से तात्पर्य क्या है? सांप-सीढ़ी के खेल से तात्पर्य है कि धीरे धीरे मनुष्य की प्रकृति अध्यात्म से प्रभावित होकर बहुत आनंद लेना आरंभ करती है। यकायक परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, विपरीत होती हैं। जैसे विपरीत या प्रतिकूल होती हैं, साधनाओं पर सबसे पहले कुठाराघात होता है। अच्छे खासे 6 महीने तो भुक्तभोगी भी हो, अच्छे खासे 6 महीने सानंद बीत रहे थे, कुछ ऐसा हो गया जो मन के प्रतिकूल है। उस समय बैठे, एक दिन बैठा नहीं जा रहा, भाड़ में गए, मेरे से नहीं होती, इससे क्या फायदा मुझे, ये स्थिति फिर भी आ गई, इससे क्या फायदा? तो वो क्या है, वो सांप पड़ गया, वो सांप पीछे पड़ गया। वो फिर कहाँ लाएगा? वो वहीं ले आएगा जहाँ 6 महीने पहले आरंभ किया था, वहीं लाके पटक देगा। तो अध्यात्म सांप सीढ़ी का खेल है, क्योंकि मनुष्य मर्जीवण स्वरूप में आरूढ़ होकर साधनों पर नहीं आता। वो अपने जीवन के जितने भी धूप छांव हैं उनको भी साधना से ऊपर आरोपित करता है और कोई भी बहाना सशक्त मान करके छिटक जाता है। तुमने खुद ही कहा। हाँ जी सर, कहा ना? हाँ जी सर, इसकी तो बार मैं खुद ये से सांप था बेटा। नहीं, मैं सर समझ गई, मैं इस बार खुद से लड़के आई हूँ कि नहीं, मुझे 8 दिन का पूरा अटेंड करना है। ओ कर ले, तेरे पास डिप्लोमेटिक वीजा है बेटा। कल्याण होगा, कल्याण हो। नाम नहीं लिखा, पुराने समय से साधना कर रही हूँ। कौन है ये? आगे आ जाओ, इधर आगे माइक दो। प्रणाम गुरुजी। पुराने समय से साधना कर रही हूँ, माँ के मंत्र की, अजपा भी उसी मंत्र का करती हूँ। गायत्री मंत्र के लिए श्रद्धा है, लेकिन भक्ति पुराने मंत्र की है।
क्या आपके द्वारा बताई गई क्रियाएं उस मंत्र के द्वारा कर सकती हूँ? मंत्र का तात्पर्य है मन का वाहन। तुम समस्त क्रियाएं अपने उस मंत्र के अनुरूप कर सकती हो। आज तक बेटा जितने साल मुझे अध्यात्म में हो गए, मैंने कभी किसी का मंत्र बदला नहीं है, कभी किसी को उसका गुरु बदलने नहीं दिया है, ना मंत्र ना गुरु। जिसमें तुम्हारी निष्ठा आस्था है तुम वहीं रहो, वहीं से रास्ता निकल जाएगा। नहीं कुछ कर रहे तो गायत्री। पर मैंने कभी किसी को नहीं कहा ये छोड़ दो, गायत्री शुरू करो। ये सब ऐसे ही है, गायत्री सबसे श्रेष्ठ है। वो पाप है अध्यापक के लिए। इसलिए तुम्हारे माध्यम से सबको उत्तर दे रहा हूं। जिस किसी मंत्र पर आस्था है, जिस किसी इष्ट पर आस्था है, उसी मार्ग से आगे बढ़ सकते हो, समस्त प्रक्रियाओं को अपनाते हो, निश्चित जा सकते हो। कभी शंका भी मत लाना। जिस दिन मन की गहराई से स्वतः उभरे कि ये नहीं मुझे ये करना है, तो उस दिन आरंभ कर देना, किसी के कहने से नहीं। केवल कृष्ण जी, केवल कृष्ण जी। प्रणाम सर। मेरा प्रश्न तो भी पूछा जा चुका है वैसे। सर, जो साधक अस्वस्थता के चलते या किसी अन्य विवशता के कारण ध्यान सत्र में सम्मिलित नहीं हो सकते, उनके लिए क्या विकल्प है? कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा है, गत 2 वर्षों से जो प्रेरणा ने दिया संदेश, मेरे अधिकांश कार्यक्रमों का आधार, बुद्धि तो बहुत थोड़े अंशों में रहती है, प्रेरणा अधिक होती है। तो प्रेरणा ने जो अंश दिया वो अजपा का था। मेरे जीवन का अभ्यास रहा, उससे कोई लेना देना नहीं, वो अजपा था। अजपा का अभ्यास ऐसा अभ्यास है जो किसी भी व्यक्ति को महासिद्ध के स्तर पर ले जाता है। इसका उदाहरण मैंने कई बार दे चुका, बार बार दोहराना अच्छा है। पता नहीं कौन सी रिकॉर्डिंग देखेगा, तो कम से कम एक बात को 100 जगह कहेंगे, कोई तो किसी के हाथ लगेगी। 20,000 से ऊपर श्वासें, 40,000 से ऊपर विचार प्रतिदिन। एक गणना मैंने पीछे प्राणाकर्षण में दी थी। 12 लाख विचार प्रति माह, 1.5 करोड़ से ऊपर भिन्न प्रकार के विचार वर्ष भर में। पिछले 20 साल का अनुमान लगा लो तो लगभग 30 करोड़ विचार आप कर चुके हैं। वो कब हुए हैं वो आपको भी नहीं पता। पूरा जीवन जीते हुए आप विचार करते रहे हो। विचार करने के लिए आपने कभी भी कोई काम छोड़ा नहीं है। आपका भोजन भी चलता रहा, यात्रा भी चलती रही, अस्वस्थता भी चलती रही, जीवन के उतार चढ़ाव भी चलते रहे, विचार तो भी चलता रहा। विचार करना मनुष्य ने छोड़ा नहीं, और ना सांस लेना छोड़ा, जिसकी संख्या इनसे थोड़ी सी कम है, आधी मान सकते हो। अगर पिछले पूछा जाए 20 वर्ष में कितनी श्वासें ली हैं, तो गणना करके कह सकते हैं औसत मनुष्य ने 15 करोड़ श्वास ली होगी, क्योंकि 20,000 श्वासों का अनुमान दिया जाता है। तो 15 करोड़ श्वासें ली हैं। अगर ये 15 करोड़ श्वासें कहीं अजपा बन चुकी होती, अजपा जो केवल श्वास से संबंधित है, तो आप सोच सकते हो कि ना कहीं अलग से बैठना, ना कहीं अलग से जाना, ना अलग से अपने आप को उपलब्ध कराना, सब कुछ सामान्य है। सामान्य जीवन जीते हुए ही महासिद्ध होने की यात्रा पर आप चल निकले, तो वो अजपा कर सकता है। अजपा के लिए अगर कोई बहाना बनाता है कि मैं अजपा इसलिए नहीं कर पाया, वो ठीक है। अजपा के अंतर्गत होने वाले अनुशासनों के क्रम में तो समझ में आती है कि ब्रीदिंग में अभी अभ्यास नहीं ला पाया, अभी उतना मैं मंत्र नहीं पिरो पाया श्वास में, समझ में आता है। पर बिना श्वास के भी अजपा होता है। उसके लिए कोई बहाना बनाता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, अभी इसका समय नहीं आया, कि अभी इसका समय नहीं आया, अभी इसको बहाने सुहाएंगे। अन्यथा अजपा कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय किया जा सकता है। उसके लिए नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए रात्रि या दिन की कोई आवश्यकता नहीं है। पवित्रता अपवित्रता का कोई ध्यान नहीं है। मैं पिछली बार भी इसका उदाहरण दिया था, पता नहीं उससे पहले भी दिया होगा। हम जिसे कहते हैं पवित्र अपवित्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रातः स्नान नहीं करना चाहिए इत्यादि, वो सब बहुत आवश्यक है, नियमित
नियमन की आवश्यकता से। पर अन्यथा कौन सा पल है? अभी आप एक जो अप्रोक्षानुभूति पढ़ोगे उसमें आएगा आत्मा और शरीर का भेद में उन्होंने क्या लिखा है। आदि गुरु शंकराचार्य के शब्द हैं ये, आत्मा और शरीर के भेद के। उसमें उन्होंने लिखा है अनंत अशुद्धता, शब्द दूसरे हैं। अनंत अशुद्धि किसमें? शरीर में। पूर्ण शुद्धि किसमें? आत्मा में। तो अगर हम कहें अनंत शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने अशुद्धि के लिए, शरीर के लिए, अनंत अशुद्धि, तो अनंत अशुद्धि का अर्थ क्या है? नहा लेने से, हाथ धोने से शुद्धि आ जाएगी? नहीं, नहीं आएगी। तो हम शुद्ध अशुद्ध का भाव त्याग दें। मैं प्रश्न को विस्तार देकर उत्तर दे रहा हूं क्योंकि साथ साथ उत्तर सुनते समय समानांतर प्रश्नों का जन्म मनुष्य में होता है। अस्वस्थता अपने आप में एक दोष है, पर अस्वस्थता में जितना अजपा किया जा सकता है उतना सामान्य अवस्था में हो भी नहीं सकता, क्योंकि अस्वस्थता में तो नीड भी है, ठीक भी है। और रही बात आपकी, तो मुझे तो मेरी प्रेरणा ने बता दिया था महामृत्युंजय जब मैं घुसा था दहलीज, याद है? ठीक है, वो बात हम तक रहेगी। अब हम अगला प्रश्न